ओम नमो नारायण। 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 नमस्ते प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है। मैं हमेशा की तरह आज भी हमारी इस पुस्तक परमहंस योगानंदा जी के साथ वार्तालाप से एक वार्तालाप पढ़ना चाहूँगा। लेकिन पढ़ने से पहले मैंने सोचा कि मैं एक दो बातें शेयर करूं और फिर मैं इस किताब से पढ़ सकता हूं। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ वीडियोस में, कुछ वेबिनार्स में और काफी अलग अलग सत्संग में हम काफी बार बोलते हैं ईश्वर के प्रेम, ईश्वर के आनंद के बारे में, ध्यान के द्वारा शांति जो मिलती है उसके बारे में, गुरु का आशीर्वाद जो है, दिव्य आनंद, दिव्य प्रेम, नित्य नवीन आनंद जो गुरु की चेतना से हमें मिलता है। और ये सब बिल्कुल सत्य है। जो भी आध्यात्मिक मार्ग पे व्यक्ति चलता है उसके जीवन में एक प्रकार का आनंद भर जाता है। लेकिन उसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा आध्यात्मिक मार्ग सिर्फ गुलाब के फूलों से भरा हुआ है और अलग अलग फूलों से भरा हुआ है। जो मार्ग है, जो रास्ता है, उसके साथ साथ कुछ कठिनाइयां भी है, या मैं कह सकता हूँ जो मार्ग है जो जिस पे हम चलते हैं, कभी कभार कुछ पत्थर निकलते हैं जो नोकीले होते हैं और जो चुभते हैं पाँव में। और कभी कभार उन गुलाब के फूलों के साथ में थोड़े कांटे भी होते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि ईश्वर हमसे प्रेम नहीं करते हैं या ईश्वर का आशीर्वाद हमारे जीवन में नहीं है। लेकिन कुछ हद तक एक प्रकार की कठोरता की भी जरूरत होती है आध्यात्मिक मार्ग पे। जैसे परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि यदि हमें एक, समझ लीजिए कोई बॉक्सर है, तो यदि उस बॉक्सर को यदि एक बहुत ही प्रभावशाली बॉक्सर बनना है, एक बहुत ही ताकतवर बॉक्सर बनना है कुश्ती करते समय, या तो यदि वो सिर्फ उन लोगों से लड़ाई करेगा जो उसके, आप कह सकते हैं उसके उसके बल से कम है, जिनका बल, और उनके जो ओपोनेंट्स है जिनसे वो लड़ रहा है उनका बल ज्यादा नहीं है, या वो एक प्रकार से ढीले ढाले कुश्ती या बॉक्सर करने वाले हैं, तो जो आदमी सीखना चाहता है वो ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाएगा। यदि कोई सच में सफल होना चाहता है कुश्ती में, तो उसे उन लोगों से, या उन लोगों, किसी भी खेल में उन लोगों से उसे लड़ना पड़ेगा, उन लोगों से उन्हें उनके साथ जीतना होगा जो लोग अपने फील्ड में, अपने खेल में बहुत ही प्रबल हैं और आगे तक पहुंच चुके हैं। तो उसी प्रकार आध्यात्मिक मार्ग में भी सिर्फ काफी नहीं है कि हाँ बहुत अच्छा ध्यान हो गया या हमें हमेशा आनंद महसूस हो रहा है। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में परीक्षाएं भी आती है। जैसे परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ऐसे हम क्यों ईश्वर से चाहते हैं कि कितने ही जन्मों तक हम ईश्वर से, हमने अपना मुंह फेर लिया था ईश्वर से, और काफी तड़पने के बाद में, काफी कठिनाइयों के बाद में, अब फिर बहुत समय, कई वर्षों, कई हजारों वर्षों या करोड़ों वर्षों के बाद में हम ईश्वर की चौखट पे पांव रखते हैं। तो आपको लगता है कि ईश्वर तुरंत सब कुछ बोलेंगे कि हाँ हाँ आओ? जरूर बोलेंगे, बेशक बोलेंगे कि आओ मेरे द्वार में आओ। लेकिन साथ साथ ईश्वर ये भी जानना चाहते हैं कि क्या सच में आप ईश्वर को ही चाहते हो? क्या सच में आप अपना जीवन गुरु को या उनकी शिक्षाओं पे चलना चाहते हैं? तो इसीलिए काफी बार कठिनाइयां आती है आध्यात्मिक मार्ग पे। और कितनी बार दोस्तों मैंने देखा है कि जब लोग आध्यात्मिक मार्ग पे आते हैं तो शुरुआत में तो बहुत
सा आनंद मिलता है, चाहे वो ध्यान में हो या आध्यात्मिक शिक्षाएं सुनने में हो। लेकिन आप कह सकते हैं कि जो शुरुआत का पीरियड होता है वो हनीमून की तरह हो सकता है और कई सारे अच्छे अनुभव मिलते हैं हमें। लेकिन जैसे जैसे आप कह सकते हैं कि हम आध्यात्मिक मार्ग में आगे आगे जाते हैं, तो ईश्वर भी हमारा जो, जैसे आप कोई गेम भी खेलते हैं तो उसमें आप एक मार्ग तक, एक स्टेज तक पहुंचते हैं, फिर स्टेज 1 होता है, स्टेज 2 होता है। बस फर्क ये है, आध्यात्मिक मार्ग में भी ऐसे स्टेजेस होते हैं, लेकिन बस फर्क ये है कि उसमें कोई नंबर नहीं लगा सकते कि अब मैं इतना आगे बढ़ चुका हूँ, इतना विकसित हो चुका हूँ। लेकिन हमें एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जब तक हम पूरी तरह से संकल्प ना ले, एक प्रतिज्ञा ना ले कि हाँ मैं इसमें आगे बढ़ना चाहता हूँ, जैसे मैं क्रिया योग का मार्ग है मेरा मार्ग, तो मैंने मेरे गुरु परमहंस योगानंद जी से दीक्षा, आप कह सकते हैं उनके मार्ग में दीक्षा ली है, उनके शिष्य के रूप में गुरु दीक्षा ली है मैंने, और क्रिया योग के मार्ग में भी दीक्षा ली है कि मैं हर दिन क्रिया योग का अभ्यास करूंगा, इस तकनीक का अभ्यास करूंगा जो मेरे गुरु ने दी है मुझे। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कभी समय मिले ना मिले, मैं इसके लिए समय निकालूंगा। और उसी प्रकार कई प्रकार के संकल्प होते हैं आध्यात्मिक मार्ग में। और जब तक हम पूरी दृढ़ता से आध्यात्मिक मार्ग पे न चले, तब तक आप कह सकते हैं कि हमारे जीवन में हम इतना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सिर्फ आध्यात्मिक मार्ग में ही नहीं, किसी भी मार्ग में, किसी भी फील्ड में हमारे जीवन में। तो संकल्पों और प्रतिज्ञा की बात करते हुए अब मैं इस पुस्तक से परमहंस योगानंद जी का वार्तालाप पढ़ना चाहूंगा। ये है वार्तालाप नंबर 17। और इसमें इतने सारे वार्तालाप है, 400 से भी ज्यादा दोस्तों, तो मैं हर कोई लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ूंगा, कभी कभार शायद 2-3 छोड़ के फिर मैं आगे जाऊंगा। तो ये, लेकिन यदि आप सारे वार्तालाप देखना चाहें, पढ़ना चाहें, उन पे ध्यान करना चाहें, तो आप ये पुस्तक जरूर लें और पढ़ें। मैं आजकल बहुत आनंद ले रहा हूँ इस पुस्तक का, क्योंकि जब भी मैं सोने जाता हूँ या सुबह, क्योंकि ये वेबिनार होता है, तो मैं हमेशा ये एक वार्तालाप कम से कम रोज प्रतिदिन इससे पढ़ता हूँ। तो अब आते हैं 17वें 17 वार्तालाप पे। संकल्पों से जुड़ी एक अन्य घटना में एक युवा ने गुरुजी से ब्रह्मचार्य का संकल्प लेने की प्रार्थना की। बाद में बहुत से दूसरे साधक भी उस संक्षिप्त समारोह में शामिल हो गए। गुरुजी स्पष्टतया इससे प्रसन्न नहीं दिख रहे थे। उन्होंने कहा, तुम्हें इस संकल्प को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। याद रखो, ईश्वर यहाँ है, वह तुम्हें सुन रहा है। तुम में से कुछ लोगों का पतन होगा, क्योंकि तुमने आज यहाँ संकल्प लिया है। जब तुम इसे भंग करोगे तो समस्त शक्तियां तुम पर टूट पड़ेगी। उत्तरदायित्व तुम्हारा है, मेरा नहीं। इस घटना को हल्के से मत लो। कृपया जो मैं कह रहा हूं उस पर ध्यान दो। दूसरे शब्दों में, गुरुजी ने उन संकल्पों को केवल अभिपुष्टि से अधिक देखा। उनके समक्ष ली गई और उनके द्वारा दिलवाई गई उन प्रतिज्ञाओं में या तो ऊंचे उठाने या गिराने की शक्ति थी। गिराना सदैव के लिए नहीं, गिरने गिरने के अर्थ में नहीं, ये तो निश्चित नहीं है, बल्कि असफल शिष्य के लिए बड़े कष्टों को आकर्षित करने के अर्थ में था। मैं इधर एक बार रुकूंगा, और कुछ पैराग्राफ्स है, लेकिन जब भी हम कोई प्रतिज्ञा लेते हैं तो आप कह सकते हैं कि ईश्वर और गुरु का पूरा पावर हमारे जीवन में आ जाता है, और वो हमें आशीर्वाद देते हैं कि ताकि हम उस प्रतिज्ञा में पूरी तरह से आगे बढ़ सकें। और चाहे जो भी कठिनाई हो उस प्रतिज्ञा में, चाहे वो गुरु और शिष्य की हो कि हम, मेरे ये गुरु हैं और मैं इनकी शिक्षाओं का पालन करूंगा, या किसी भी प्रकार की प्रतिज्ञा लेते हैं आध्यात्मिक मार्ग में हम, तो जब तक हम उस पर दृढ़ रहते हैं, कठोरता से उसको पकड़ के रखते हैं, तब आप कह सकते हैं कि उसमें एक शक्ति होती है जो हमें आगे की ओर लेके जाती है, हमें बढ़ाती है। लेकिन जैसे ही आप कह सकते हैं आध्यात्मिक मार्ग एक लंबी दीवार पे चलने जैसा है, और जब तक हम उस दीवार पे चल रहे हैं
उस प्रतिज्ञा पे चल रहे हैं, उस संकल्प को लेके आगे बढ़ रहे हैं, तब तक हम चाहे जितनी भी दीवार वो पतली हो, हम आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन जब जब हम हमारा हमारा जो नजर है, हमारा जो कंसंट्रेशन है, हमारी जो एकाग्रता है, वो इधर या उधर जाएगी, तो फिसलने का डर रहेगा। और जब भी हम उस संकल्प से हिलेंगे, तो ये होगा कि जो दीवार है उसके दोनों तरफ और कुछ नहीं है। आप कह सकते हैं एक प्रकार से एक गहरी खाई है। तो इसीलिए उधर गिरना संभव होता है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए, जैसे इसमें शब्दों में लिखा हुआ है, कि गिरने का अर्थ नहीं है कि हमेशा के लिए हम उस स्थिति में रहेंगे। जैसे परमहंस योगानंद जी और स्वामी जी भी जब कहा करते थे कि लोग नर्क के बारे में काफी कहते हैं कि जहन्नुम में या नर्क में बहुत सारी आप कह सकते हैं कि जब भी हमारे बुरे कर्म होते हैं, तो हम हमेशा के लिए, कुछ धर्मों में ये सिखाया जाता है कि हम हमेशा के लिए वहां फंसे हुए होते हैं। लेकिन स्वामी जी ये उदाहरण देते थे कि मान लो कि कोई व्यक्ति ने अपनी कम आयु में, उसकी संगत ऐसी थी कि वो कुछ गलत कार्यों में पड़ गया, और उसने उस गलत संगत के असर से उसने कभी किसी की हत्या कर दी, और उसके बाद में वो उस हत्या करते करते उस संगत में कभी उसकी भी हत्या हो गई कम आयु में। और क्योंकि इस व्यक्ति ने अच्छे कार्य नहीं किए थे, तो हम जानते हैं वो कहाँ जाएगा। तो मान लो वो उस जगह पे गया जहाँ पे आप कह सकते हैं कि अच्छी चीजें नहीं है। और हजारों करोड़ों साल बाद में कोई व्यक्ति उससे पूछता है कि तुम यहाँ नर्क में क्या कर रहे हो। और वो व्यक्ति सोचता है कि मुझे पता नहीं, मैंने शायद कोई कार्य किया था, लेकिन अब मुझे याद नहीं आ रहा है। तो स्वामी क्रियानंद जी अक्सर कहा करते थे कि जो भी कार्य, यदि कोई कार्य को कोई भी कार्य यदि सीमित हो, जिसे गिना जा सकता है, उस कार्य का जो फल मिलता है, ऐसा नहीं है कि उसका फल हमें अनंतता तक उसका फल या अनगिनत फल, उसका बुरा फल भोगना पड़ता है। लेकिन यदि हमने कोई बुरा कार्य किया हो, तो हाँ, हम गिरते हैं, हम फिसलते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। और यदि हम पूरी तरह से दृढ़ रहें और हम कहें कि हाँ, शायद मेरा कर्म है इसे अनुभव करना, लेकिन मैं फिर से उठूंगा, फिर से अपने आध्यात्मिक मार्ग पे चलूंगा। जैसे योगानंद जी अक्सर कहा करते थे कि ईश्वर, तुम्हारी गलतियों से ईश्वर नाराज नहीं होते हैं, या ईश्वर को दुख नहीं होता है। लेकिन जब जब हम ईश्वर से अपना मुंह फेर लेते हैं, तब हम आध्यात्मिक मार्ग पे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इस वार्तालाप में आगे बढ़ते हैं। इधर एक वार्तालाप है जो मैंने पहले नहीं पढ़ा था, उसके बारे में योगानंद जी कह रहे हैं कि उस व्यक्ति का विचार मन में आता है जिसने एक से अधिक बार अपने संकल्प को दोहराया था, या योगानंद जी ने इस व्यक्ति से दोहराया था, ये जानते हुए भी कि वह उन्हें तोड़ देगा। क्या ये पहले लिए गए संकल्पों की पुनः अभिपुष्टि थी, या फिर गुरुजी अपने शिष्य को आत्मवचनबद्धता धारण कराने का प्रयत्न कर रहे थे, इस आशा में कि वर्षों बाद उसे पुनः जगाया जा सकता है। गुरुजी की सबसे उन्नत शिष्या सिस्टर ज्ञानमाता ने एक बार अपने एक पत्र में स्पष्ट किया था कि कई बार कि कोई भी गुरु अपने शिष्यों को कष्टों से बचाने का प्रयत्न नहीं करते हैं, यदि वे कष्ट उन्हें की ईश्वर की परम प्राप्ति में सहायक हो। ईश्वर के ढंग निराले हैं, और ईश्वर को जानने वाले गुरु के ढंग भी उतने ही निराले हैं। ओके, सॉरी, मेरा इंटरनेट बीच में चला गया था। और लेकिन जैसे गुरुजी के शब्द थे इसमें कि जब जब भी तुम गिरते हो, उठो और फिर से प्रयत्न करो। तो मैंने भी ठान ली थी कि मैं प्रयत्न करता रहूंगा जब तक मैं वापस इस मीटिंग में नहीं आ जाऊं। तो दोस्तों, इसमें हम देखते हैं कि कैसे जब हम संकल्प लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी आध्यात्मिक गुरु या कोई भी महान संत ये कहते हैं कि तुम्हें कभी नहीं गिरना चाहिए। यदि वो कहते कि तुम्हें कभी नहीं गिरना चाहिए, तो ये वाक्य कभी नहीं आता कि जब तुम गिरो, फिर से उठो और प्रयत्न करो।
तो दोस्तों बात ये है कि स्वामी क्रियानंद जी कहते हैं कि जब भी हम आध्यात्मिक मार्ग में किसी भी प्रकार का संकल्प लेते हैं, तो मान लीजिए ये किसी बड़े पहाड़ को चढ़ने जैसा होता है और हमारा गोल है कि हम उस पहाड़ की चोटी पे पहुंच सके और हमारा संकल्प पूरी तरह से है कि मैं वहां तक पहुंचूंगा और मैं बीच में हार नहीं मानूंगा। ये तो है तब है जब हम पहाड़ के नीचे खड़े हैं और उस पहाड़ की चोटी को देख रहे हैं। लेकिन जैसे-जैसे हम उस पहाड़ को चढ़ने लगते हैं, तो कठिनाइयाँ आती हैं। कभी-कभी लगता है कि पहाड़ में ऊपर जाने का स्थान नहीं है और हमें बहुत ही कठिनाई से ऊपर जाने का प्रयास करना पड़ता है। तो स्वामी क्रियानंद जी अक्सर कहा करते हैं कि ये कैसे हम कैसे संकल्प ले सकते हैं जब हमें पता ही नहीं है कि आगे क्या कठिनाइयाँ आने वाली है। तो हमें बस ये बात याद रखनी चाहिए कि जो भी कठिनाई आए, जितना भी हम फिसलें, जितना भी हम गिरें, जितना भी हमें लगे कि अब मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, जब हम जो परमहंस योगानंद जी के शब्द यहाँ पे हैं, जो मैं वापस पढ़ूँगा, मुझे पता नहीं वो इंटरनेट के समय जब गया था, हम सुन पा रहे थे या नहीं, कि जब तक तब तक तुम उन्हें निराश नहीं करोगे, जब तक तुम प्रयत्न करते रहोगे, ईश्वर तुम्हें कभी निराश नहीं करेंगे। कि हम जब तक प्रयत्न करते रहेंगे, ईश्वर भी हमसे नाराज नहीं होंगे। बस इतना सा है कि हमें हर समय जब भी हम फिसलें, गिरें, हमें तुरंत उठना चाहिए। और मैं इस कहानी के साथ में हमारा ये सत्संग संपन्न करना चाहूँगा कि एक बार स्वामी क्रियानंद जी के एक गुरु भाई थे, उनको एक सपना आया था और उस सपने में बीच में योगानंद जी खड़े थे और उनके इर्द-गिर्द बहुत बड़ा प्रकाश था। एकदम दिव्य प्रकाश से वो घिरे हुए थे और उनके चारों ओर से उनके जो शिष्य थे उनकी ओर भाग रहे थे, उस इस दिव्य प्रकाश की ओर भाग रहे थे। और क्योंकि वो भाग रहे थे और ये रास्ता आप कह सकते हैं कि पूरी तरह साफ नहीं था, तो बीच-बीच में वो लड़खड़ाते थे, बीच-बीच में वो फिसलते थे, बीच-बीच में वो गिर जाते थे। और स्वामी क्रियानंद जी ने अपने इस स्वप्न में अपने इस गुरु भाई से, जब वो उनके गुरु भाई उनको ये स्वप्न बता रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि क्या सब कोई गिर रहे थे? क्या हर कोई फिसल रहा था? और इस व्यक्ति ने कहा कि हाँ, हर कोई फिसल रहा था, हर कोई व्यक्ति फिसल रहा था। बस ये अंतर है कि कुछ व्यक्ति ज़्यादा फिसलते हैं, कुछ व्यक्ति कम फिसलते हैं, कुछ शिष्य फिसलने के बाद में उन्हें समय लगता है उठने के बाद में और कुछ लोग फिसलते ही तुरंत उठ जाते हैं और उस प्रकाश की ओर दौड़ने लग जाते हैं। तो हमें भी दोस्तों प्रयास करना चाहिए कि कितनी भी कठिनाई हो और कितनी बार भी हम गिरें, हम तुरंत उठें, अपनी जो धूल-मिट्टी लगी है उसको हटाएँ और भागने लगे उस दिव्य प्रकाश की ओर, उस हमारे आध्यात्मिक मार्ग पे। और आप देखोगे जैसे योगानंद जी के शब्द हैं कि जब तक तुम प्रयास करते रहोगे, ईश्वर न तो तुमसे निराश होंगे और न तुम्हें निराश करेंगे। तो उसके साथ में दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपके आध्यात्मिक मार्ग में चाहे जितनी भी कठिनाइयाँ आएँ, जितने भी परीक्षाएँ आएँ, आप कह सकते हैं उन पे खरे उतरेंगे और आपके भीतर, क्योंकि दोस्तों जब-जब हम किसी परीक्षा से आगे बढ़ते हैं, आप कह सकते हैं कि एक प्रकार का प्रकाश हमारे भीतर, एक प्रकार का आनंद हमारे भीतर बढ़ जाता है और मैं आशा करता हूँ कि आपके भीतर वो प्रकाश और आनंद सदा-सदा के लिए बढ़ता रहे। धन्यवाद।